गुड मॉर्निंग एवरीवन। और ये देख सकते हो पिंपल मेरी खाने का वजह से शायद ऑयली वगैरह फूड हो रहा था। मम्मी जब से घर आए थे ऑयल खाना मेरा हो रहा था, क्योंकि पहले तो मैं बॉयल ही खाती थी और सलाद ही खा रही थी। और क्योंकि मैं ऐसे हमारी लैंग्वेज में बात बोल रही थी इसलिए मैं अभी हिंदी में बोल रही हूँ इसको कट करके। और मेरा ना हमेशा ऐसा होता है, डाइट अगर मेरा चेंज हो जाते हैं ना तुरंत एक पिंपल दिखता है। और हम लोग अभी आ रहे हैं गांव। सो ये संक्रांति था, पोस्ट संक्रांति जिसको बोलते हैं, संक्रांति के दिन का है वीडियो। और हम लोग सुबह सुबह पहुंच गए थे गांव के घर। और मतलब हर्षिता को खिला के हम लोग घर का मतलब मेरा हम लोगों का रूटीन वगैरह करके आ गए थे। और आके की संक्रांति के दिन था ना, तो साग वगैरह बहुत सारा खाते हैं ढेरों टाइप का। और मम्मी इधर पूरा गोबर से आंगन वगैरह सारा लेपा था। और मुझे तो ये सब नहीं आता है, शायद जेठानी पता नहीं उनको आते हैं या नहीं आते मुझे नहीं मालूम, बट मुझे तो ये सब नहीं आता है। मैं सब्ज़ी काट रही थी, जेठानी उनके मायके में था, बाबू बच्चे सब को नहला रहा था। हर्षिता आके तुरंत खुद से दौड़ के गया है दीदी के पास। और मैं इधर साग वगैरह काट रही थी। उसके बाद आ गए थे इधर में मसाला रेडी कर रहे थे। और ये वीडियो मेरी जेठानी ने बनाया था, तो पता नहीं कैसा हुआ है। और उधर वो आके कुकिंग कर रहा था और मैं साइड हो गई थी अच्छी तरीके से। डर लगता है ना बहुत सारे लोगों का जब खाना बनाना पड़ता है ना, तो मैं अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं हूँ। मैं अपने किचन में कॉन्फिडेंस हूँ, बट अभी वो भी अपना है, लेकिन फिर भी ना मैं रेगुलर बेस पे उधर काम नहीं करती हूँ, जिसकी वजह से मुझे डर लगता है। और मम्मी के उधर अगर कुछ गड़बड़ भी हो जाए ना तो कोई बोलेगा नहीं। और हम लोग ज़्यादा मैं लोगों का ना खाना बनाने में मैं हमेशा डरती हूँ। और इधर जेठानी अरबी के साथ फिश बना रहा था और करेला फ्राई कर रहा था, और इधर फिश फ्राई वगैरह कर रहा था। और मैं उधर मसाला वगैरह दे रही थी, चटनी वगैरह दे रही थी, साग वगैरह धो रही थी। सो और इधर मैं फिश सेट के साथ और ये वाला जंगली धनिया बोलते हैं उसका चटनी बना रही थी। और इधर साग वगैरह सारा क्लीन करके मैं धो के दे रही थी। सब रेडी है। और इधर देखो कितना सारा मम्मी ने पुदीना ला के दिया था, पुदीना चटनी खाना था। और ये जेठानी ने कल क्या तरबूज लाया था, सो हम लोग वही खा रहे थे, मतलब खा रहे थे, बना रहे थे, बातें कर रहे थे, उसी तरीके से चल रहा था। और ज़्यादा दिन और ज़्यादा समय तो नहीं दे पाए थे, सिर्फ दोपहर के लिए गए थे, थोड़ी टाइम के लिए ही। और किसी के पास भी अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, फिर भी थोड़ा सा टाइम तो हम लोग निकाल ही सकते हैं एक दूसरे के लिए। सो कोशिश किया है। और मैं ना सिलपट्टे पे ना मैं जेठानी को बोल रही थी ना, मुझे भी इस बार अपने लिए एक सिलपट्टा ख़रीदना है, क्योंकि चटनी वगैरह जो होता है ना मिक्सर ग्राइंडर से ज़्यादा सिलपट्टे पे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और आपको ना एक बात बताती हूँ, गरम मसाला जो हम लोग खाने में डालते हैं ना, उसको अगर आप सिलपट्टे पे पीस के देते हो ना तो उसका एक अलग से स्वाद होता है। जो अक्खा गरम मसाले को हम लोग पीस के देते थे, क्योंकि पहले गांव में हम लोग वही खाते थे ना, वो उस टाइप का मतलब गरम मसाला। अब जो पैकेट वाला जो गरम मसाला आता है ना, मुझे पता नहीं क्यों उसका टेस्ट ही अच्छा नहीं लगता है। मतलब रेडीमेड मिलता है सो इसलिए यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। और मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द एक सिलपट्टा ख़रीदने की, मुझे बहुत ही मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरा एक हो जाए सिलपट्टा, मुझे चाहिए मतलब एक। सो कोशिश तो की थी घर में, लेकिन उधर नहीं हुआ था। देखते हैं तेजपुर में एक छोटा सा इसका मैं ख़रीद लूँगी, ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए। बट देखा था उधर तो साइजेस तो सब लगभग एक ज़्यादा छोटा बड़ा नहीं होता है, उसमें आप कटिंग कर सकते हो। सो देखती हूँ एक सिलपट्टा इस बार ज़रूर ख़रीदूँगी। मुझे सिलपट्टे का चटनी वगैरह मसाला होना बहुत अच्छे लगते हैं। और क्योंकि मुझे आदत नहीं है ना, सो मुझे मतलब थोड़ा टाइम भी लगता है और थोड़ा सा तकलीफ़ भी होता है। बट कोई बात नहीं, मुंह के लिए तो सब कुछ चलता है। लेकिन हाँ, सिलपट्टे का मुझे बहुत अच्छा लगता है। और देखो धनिया चटनी हो गया है, इसका ना स्वाद बहुत ही अच्छा था, लेकिन कम बनाया था इसीलिए कम पड़ गया था। मुझे नहीं पता था बाद में लोग बढ़ जाएंगे और इधर फिश कढ़ी बन रहा था और इधर साग बना रहा था। और संक्रांति के दिन ना हमारे इधर
कोई कोई 7 प्रकार का साग खाते हैं मिक्स करके, कोई कोई 108 प्रकार का खाते हैं, मतलब अपने ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन और मेरी मम्मी ना हमेशा हर बार बनाते थे पहले मिक्स दाल जो होता है उसमें करेला लौकी का पत्ता सब डाल के देते थे ना, बहुत टेस्टी लगते हैं, वो मेरा फेवरेट वाला दाल है। और इधर देखो खाना वाना बन गया था, सारे जेंट्स लोग खा लिया, बच्चे लोग खा लिया। और जेठानी ने ना ये नरसिंह का पकोड़ा बनाया था, और वो तो जितना ही बन रहा था खा रहा था, बन रहा था खा रहा था। फिर हम लोग खाना खा के तुरंत आ गए थे, क्योंकि इवनिंग को मामा के घर जाना है, मामा की तबीयत भी ठीक नहीं है। मामा के घर गए थे, उसके बाद आ गए थे हम लोग उधर से भाई के घर एक। और एक बात बताओ, आज के दिन पूरा सुबह से लेकर शाम तक, रात के 11:30 बजे तक हम लोग सिर्फ इधर से उधर भागते रह गए। मैं बोलती हूँ ना आप लोगों को हमेशा से, मैं जब भी घर जाती हूँ 1 सेकंड के लिए भी मुझे रेस्ट नहीं मिलता है, इधर से उधर भागो भागो। हम लोग जब ससुराल से आने के बाद 1 घंटा इतना टायर्ड हो गए थे, ज़्यादा काम नहीं रहता है बट पता नहीं क्यों फिर भी घूमते 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 ज़्यादा मतलब टायर्ड हो जाते हैं। और हर्षिता को देखो, गेस्ट के घर जाकर भी वो ठीक से नहीं रह रहा था, और उसको वो दौड़ रहा था और मैं उसको खाना खिला रही थी, क्योंकि वो दिन में खाना ही नहीं खाया था। और इधर बहुत अच्छे तरीके से खेल खेल के ही सही बट खाना तो खाया था। और हम लोग खाना नहीं खा रहे थे, अभी बज रहा था इधर 9:30 बज चुके थे। और हर्षिता की मामा ने बहुत सारा उसके लिए न्यू कपड़ा खरीदा था, आते उसको मतलब पहनाने के लिए चले गए थे। और भाभी का हालत तो देख ही सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। ऐसे हालत में भी बहुत कुछ खाना वाना रेडी किया है, अभी उसको ना खाकर आना है मतलब उनको अपमान करना होता। देख सकते हो कितना सब कुछ बनाया है सिर्फ हम लोग जाने के लिए। वो लोग भी शादी के लिए उन लोगों का भी कहीं मतलब था प्रोग्राम, तो वो लोग चले गए थे, बोल रहा था शाम को आ जाइए। फिर हम लोग इसलिए 7:30 या 8 बजे उनके घर चले गए थे। और इतना सब कुछ खाना वगैरह बनाया था, अभी क्या ही बताओ। अगर नहीं खाते तो अच्छा नहीं लगता है। कोई अगर आपके लिए कुछ करे ना, उसको अगर आप रिजेक्ट कर देते हो ना तो अच्छा नहीं लगता है। और भाभी की इस हालत में इतना सब कुछ किया और उसको कैसे हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, सुबह से शाम हमारा यही हाल रहता है जब घर जाते हैं, इसलिए ना मुझे घर जाने में डर लगता है। अभी कर ही कह सकते हैं, जितना भी करो जाना तो पड़ेगा ही। और मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर और एक ब्लॉग में। और अभी ना मेरे पास कुछ भी करने का ना एनर्जी वगैरह नहीं बचा है। चलो मैं भी थोड़ा सा खा ली हूँ, अभी मन रखने के लिए खाना ज़रूरी है। मिलते हैं और एक ब्लॉग में, इसके लिए इतना ही।